नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फिल्मी डायलॉग क्यों मार रहे हैं, तो सुनिए उसके पीछे की वजह। ममता बनर्जी का वो बयान जिससे राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। दूसरा, अब तक एनडीए का जो समर्थन कर रही थी टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की वो मांग, जिससे बीजेपी खेमा में चिंता की लकीर साफ दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर याद कीजिए जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पे बैठे हुए थे और उनका चेहरा आप देख सकते हैं और आगे आपको तस्वीर दिखाएंगे कि वो चेहरा कैसा था। क्या वो चेहरा था जो तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वैसा दिखता है। तो यही जो वजह है कि अब तक मंत्रिमंडल का जो है विस्तार है, जो लिस्ट है वो अब तक सामने नहीं आई, जबकि 2014 और 2019 के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद लिस्ट जो है वो सामने आ गई थी। लेकिन अब तक जो है कोई लिस्ट में जो है मंत्रिमंडल का नहीं आया कि कौन गृह मंत्री होगा, कौन से पद का मंत्री होगा। बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आई है और टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, जो उनकी मांग है उनसे अब तक ये सूत्रों से खबर आ रही है कि 1 इंच भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस चिंता की लकीर शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे भी दिखी। एक बार आप प्रधानमंत्री मोदी का वो चेहरा देखें, वो हाव भाव देखें, कहीं ना कहीं मालूम होता है कि एक व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा हो। चेहरा पूरा उतरा हुआ साफ देखा जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि मोदी समर्थक पीएम की तस्वीर बार बार शपथ की तुलना नेहरू की शपथ की तुलना से कर रहे थे, क्योंकि नेहरू भी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन नेहरू की तुलना मेरे हिसाब से करना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये तुलना बिल्कुल उलट है। नेहरू अपने मंत्रिमंडल में विपक्षी के नेताओं को भी साथ में लेकर एक मजबूत देश की नींव रखी थी, जिसकी तुलना मोदी 3.0, हालांकि मोदी 3.0 नहीं भी कह सकते हैं इसको, एनडीए 3.0, क्योंकि मोदी पूर्ण बहुमत में नहीं आए हैं। तो एनडीए 3.0 से करना नेहरू की तुलना वो जायज़ भी नहीं होगी। अब हम वापस उस मुद्दे पे आते हैं जिससे हमने आपको कहा था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। दरअसल ममता बनर्जी का वो बयान जिसने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा था कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ हैं। ये बयान जो है वो ममता बनर्जी का है, वो हमारे मित्र हैं, ऐसा भी ममता बनर्जी ने कहा। इस बयान से राजनीतिक जो पंडित हैं उनका मानना है कि दोनों नेता ममता के संपर्क में हैं और अभी भी खेला हो सकता है, मानी अभी भी हो सकता है खेला, या कुछ समय लग सकता है, लेकिन खेला जो है वो होगा, ये राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि टीडीपी स्पीकर की कुर्सी बिना कोई बात करने को तैयार नहीं है। और तीसरी अहम वजह है कि बीजेपी में मंत्री शपथ लेने के बाद इस्तीफा की पेशकश कर रहे हैं। तो ये भी खबर आ रही है कि जो मंत्री शपथ ले चुके हैं, जो मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ ले लिए हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई जो है अर्जी डाल रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम जो है मंत्रालय में 3.0 में नहीं रहेंगे। तो कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, कहीं खेला तो नहीं होने वाला है इसके पीछे। ये भी एक सवाल उठ सकता है, क्योंकि जब बीजेपी टिकट बांट रही थी उस समय भी आपने देखा था कि पवन सिंह जैसे बड़े नेता जो हैं, हालांकि वो चुनाव हार गए, वो भी बीजेपी का टिकट ठुकरा दिया था। और कई बड़े चेहरे थे जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव भी लड़ने को तैयार नहीं थे। तो इन तमाम मामलों पर जो पत्रकार हैं, राजनीतिक पंडित हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको अब वो विस्तार से बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है जो समझने की है कि ममता बनर्जी का वो बयान जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि जो नायडू हैं, टीडीपी के जो नेता हैं नायडू, और जो नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं, वो जो है हमारे दोस्त हैं। किसने कहा कि वो जो है बीजेपी के साथ है, वो हमारे साथ है। ये बयान कहीं ना कहीं बता रहा है कि खेला जो है वो या तो कह ले कि शुरू होने वाला है या खेला होने वाला। भले खेला होने में 1 महीना 2 महीना का वो समय लगेगा, लेकिन वो चेहरा भी आप एक बार फिर से याद कीजिए। जब नायडू और नीतीश कुमार साथ मंच के नीचे बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी मंच पे बैठे हुए, वो चेहरा अगर आप याद करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। और टीडीपी ने तो साफ कह दिया है कि हम तभी मानेंगे जब हमें जो है स्पीकर का पद मिले, क्योंकि 2019 की तस्वीर अगर आप याद करेंगे कि 3 या 4 जो राज्यसभा सांसद जो टीडीपी के थे उनको बीजेपी ने तोड़ लिया था और अपने पास कर लिया था। तो इनको टीडीपी को शक है कि अगर हम स्पीकर का पद नहीं लेते हैं तो उसके बाद कहीं फिर जो है हमारे साथ जो एमपी हैं वो कहीं बीजेपी में ना चले जाए। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि टीडीपी के कई सांसद जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। ये अफवाह उड़ती रहती है मार्केट में, कई लोग कह रहे हैं जेडीयू के सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। लेकिन अब तक जो है एनडीए 3.0 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी जो है वो
पूर्ण बहुमत में इस बार नहीं है, तो इसको हम एनडीए 3.0 कहेंगे, ना कि बीजेपी 3.0 कहेंगे। अब राजनीतिक पंडित क्या कह रहे हैं, पत्रकार क्या कह रहे हैं, और तमाम जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, जो करीब से राजनीति को देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं, आपको वो ट्वीट, वो तमाम चीज़ें विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति हैं जो कि राजनीतिक पंडित कह सकते हैं इनको, ऋषि चौधरी हैं। उन्होंने लिखा है कि खेला तो होना ही है, 12 जून यानी नायडू के मुख्यमंत्री की शपथ लेने तक शांति की उम्मीद थी, मगर खेला थोड़ा जल्दी शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा, ऋषि चौधरी हैं, तो इन्होंने कहा कि खेला जो है जल्दी शुरू हो गया, लगा था कि थोड़ी देर बाद खेला शुरू होगा। तो इस तरह के लोग लिख रहे हैं। दूसरा अनुराधा पटेल है, वो लिख रही हैं, पिछली बार शपथ लेने के सुबह मंत्रालय की लिस्ट आ गई थी, इस बार इतनी देर क्यों हो रही है, मामला कहाँ फंस गया है। तो ये भी जो सवाल है ये बहुत अहम है कि मामला आखिर कहाँ फंस गया है। कि 2014 की तस्वीर आप याद कीजिए, 2019 को याद करते हैं अगर आप, तो आप ये देखते हैं कि 2014 में जब शपथ हुआ था उसके कल ही होकर के जो है वो लिस्ट आ गई थी कि कौन किस मंत्रालय में जाएगा, कौन कौन सा पदभार संभालेगा। लेकिन अब तक जो है 2019 में भी आ गई थी, लेकिन 2024 में वो लिस्ट अब तक नहीं आई है कि अमित शाह गृह मंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगर आपको तस्वीर याद हो, मोदी के बगल में कौन बैठे हुए थे, राजनाथ सिंह बैठे हुए थे, उनके बगल में कौन, अमित शाह बैठे हुए। तो ये जो कड़ी जो बदली है, पहले जो तस्वीर थी वो अमित शाह बैठते थे, अभी जो है वो राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है वो, और तमाम लोग लिख रहे हैं। एक बिट्टू शर्मा है, वो क्या लिख रहे हैं आपको वो भी बता देते हैं। तो राजनीतिक विशेषज्ञ राजनीति पे वो अक्सर चर्चा करते रहते हैं, बिट्टू शर्मा, वो क्या लिखे वो आप एक बार देख लीजिए उनका ट्वीट। एक तरफ नीतीश कुमार की उन्होंने तस्वीर लगा दी, दूसरी तरफ टीडीपी नेता नायडू की तस्वीर उन्होंने लगाई, और क्या लिखा वो देख लीजिए। देश हित में अगर ये दोनों आदमी पलटी मार ले तो लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक बनकर उभरेंगे, नीतीश बाबू टीडीपी। और इन्होंने लिखा है, तो मतलब देश भर की जो जनता है, जो राजनीतिक पंडित है, उनका कहना है कि ये दो नेता है, जो टीडीपी के हैं, जो नीतीश कुमार हैं, ये अगर पलटी मार देते हैं, ये अगर, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार तो पलटी मारते ही रहते हैं, बिहार में कई बार पलटी आपने मारते हुए देख लिया। तो लोग जो है इनसे अपील कर रहे हैं, इन्हें ट्वीट कर रहे हैं, इन्हें लिख रहे हैं कि इस बार जो है नीतीश चाचा एक बार फिर पलटी मार दीजिए, ताकि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बने देश हित में, और इसका जो है जनता का विकास हो, तमाम जो वादे थे वो पूरा हो। तो लोग ये भी लिख रहे हैं कि भाई इस बार जो है देश हित में, अपने लिए ना सही, पार्टी के लिए ना सही, लेकिन देश हित में कम से कम पलटी मार दे, ताकि इंडिया का वो सरकार बन जाए। वहीं अगर बात सीट की बात कर लें, लोग इसलिए गुहार लगा रहे हैं कि टीडीपी नेता और जेडीयू नेता नीतीश कुमार, ये जो पार्टी के मुख्य नेता हैं, ये अगर पलटी मार देते हैं, ये अगर एनडीए के साथ आते हैं तो, और उसके बाद जो कई निर्दलीय हैं, जैसे पप्पू यादव हैं, रामविलास की जो पार्टी है, उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान, वो अगर आ जाते हैं, क्योंकि वो भी नीतीश कुमार के करीबी बताए जा रहे हैं, ये लोग सब तमाम लोग आ जाते हैं, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। वही ममता बनर्जी को याद कीजिए, ममता बनर्जी ने कहा है कि हम अभी सरकार नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि कब तक नहीं बनाएंगे, 1 महीना 2 महीना खेला जो है वो हो सकता है। अगर सीट की बात कर लिए तो एनडीए उसको 292 है, इंडिया 234 है, जेडीयू का अकेला जो है वो 12 है, टीडीपी 16 है। अगर टीडीपी और जेडीयू मिल जाती है, चिराग पासवान की पार्टी मिल जाती है, कई निर्दलीय आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाती है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बना सकती है। तो तमाम जो जानकारी थी, जो ममता बनर्जी के बयान थे, जो टीडीपी नेता जो कह रहे हैं कि हमें स्पीकर की कुर्सी चाहिए, तमाम चर्चाएं हमने आपके साथ की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलते हैं किसी अगले वीडियोस में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।